एपिसोड 35। शाम के 6 बज रहे थे जब अनिका अभय के साथ बीच पर पहुंची। बाइक से उतरते ही वो वहां का दृश्य देखकर खो गई। कैसे कोई प्रकृति के सौंदर्य को अनदेखा कर सकता है जब दृश्य इतना मनमोहक। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें तेज आवाज के साथ किनारे को छू रही थी। ढलता सूरज लालिमा लिए पानी में खुद को समर्पित कर रहा था। पछिया आसमान में तीतर बितर होकर अपने आशियाना में लौटने लगे थे। बीच पर छोटे छोटे लाइट सजे थे जो बंद शीशे के अंदर मोमबत्ती जैसे जल रहे थे। जब भी उनकी रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी मानो ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ लाखों दिए जल उठे। तब ही ठंडी हवा का तेज झोंका अनिका के चेहरे को छूकर गुजर गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। अभय अपना हेलमेट उतारते हुए बोला, आई होप तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। वो बिना कुछ कहे बीच की तरफ बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि वो आज पहली बार किसी बीच पर आई थी, लेकिन कहते हैं जब आप स्वतंत्र हो तो चीजों के देखने का नजरिया भी बदल जाता है। कल तक जो चीजें उसे नीरस और बेजान लगती थी आज वही जीवंत हो उठा था। वो अपने सैंडल को हाथ में थामे किनारे पर चलने लगी। ये अनुभव उसके लिए उतना ही सुखद था जितना एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है। तभी अभय अपना बाइक पार्क का भागता हुआ उसके पास आए। हे अनिका, उधर कहाँ जा रही हो? पार्टी तो वहाँ है। अभय अपने पीछे एक जगमगाते बीच रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला। अनिका का मन तो उस भीड़ भाड़ में जाने का नहीं था, लेकिन वो जानती थी सारे लोग अभय का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। लाउड म्यूजिक के कारण समंदर की तेज लहरों की आवाज अब मध्यम पड़ चुकी थी। वहां का माहौल देखकर अनिका को थोड़ा अटपटा लगा। वो जानती थी अक्सर यूनिवर्सिटी नशे का अड्डा होता है। जितने ही उनके यूनिवर्सिटी के नियम कानून स्ट्रिक्ट थे उतने ही बुरे तरीके से ये लोग उसकी गज्जियां उड़ा रहे थे। यूनिवर्सिटी में आने के बाद पढ़ाई से ज्यादा यदि किसी बात को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया था तो वो था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना। उसके पीछे चाहे कुल दिखना हो या टाइम पास करना, वजह हो भी हो, इतना तो जरूर था कि कोई भी अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं था। अनिका अपनी सांस छोड़ते हुए अपने आसपास देखने लगी। कुछ लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने हाथों में वाइन का ग्लास थामे लड़कों के साथ चिपक कर डांस कर रही थी, तो कुछ लड़कियां लड़कों के साथ बैठकर हुक्का पीते हुए हवा में गोल गोल छल्ले बनाते हुए अपनी आधुनिकता का दिखावा कर रही थी। ये सब देखकर उसका मन वहां से भाग जाने को कर रहा था। ना तो उसे कभी इस तरह का माहौल पसंद था और न ही इस तरह के लोग। तभी वो कभी भी अपनी माँ के पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं जाती थी। तब ही उसकी नजर रितिका पर पड़ी जो शशांक के साथ खड़ी किसी बात पर दिल खोलकर हंस रही थी। कितनी मासूम लग रही थी हंसते हुए, वो भी उस इंसान के सामने जो उसे पीठ पीछे धोखा दे रहा थे। शशांक के साथ रितिका को देखकर उसका दिल उदास हो उठा। वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी जिस दिन उसे शशांक की सच्चाई का पता चलेगा उस दिन उसके दिल पर क्या गुजरेगा। ये सब सोचकर उसका मन बेचैन हो उठा। उसे नफरत थी ट्यू पर्सनालिटी वाले लोगों से जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। एक तो वो खुद अपनी लाइव में देख रही थी विक्रम के रूप में जो उसके माँ के सामने कुछ और होता था और उसके सामने कुछ और। घृणा आती थी उसे ऐसे लोगों से। वो अपना सिर झटकी और रेस्टोरेंट के डेक के एक टेबल पर आकर बैठ गई जहां पलक पहले से ही बैठी हुई थी। अनिका को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसे देखते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। अनिका लहरों को देखते हुए बोली, मुझे भी। पलक नासमही से उसे देखी जैसे उसकी बातों का अर्थ समझना चाहती हो। अनिका अपना कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोली, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम डांस नहीं कर रही? तुम भी तो नहीं कर रही। मुझे ये पसंद नहीं है। अनिका ठंडी आवाज में बोल, मुझे पसंद है लेकिन किसी खास के साथ। अनिका पलट कर पलक को देखी जो उसे देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरा रहा। जहां पलक मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी वही अनिका ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए लहरों को देख रही थी। जैसे ही पलक की टाइपिंग खत्म हुई वो अनिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरे साथ चलोगी? वो टोकते हुए बोली, कहाँ? यूं ही बीच पर घूमते हैं, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। अनिका पलक के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछी, यदि ऐसा है तो फिर क्यों आई? वो हल्के से मुस्कुराए, गुड क्वेश्चन। कभी हम वो करते जो हम करना भी चाहते और वैसे भी करते हैं ना, तालाब में रहकर मछलियों से बैर नहीं करते। ये कहकर पलक उठ गई। अनिका भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर ही निकली थी। उनका ध्यान अंधेरे की तरफ गया जहां प्रथम और निया अपने प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। पलक की आंखें बड़ी हो गई। वो करीब करीब हैरानी से चिल्लाते हुए बोली,
और गॉड इन्हें यही जगह मिला था ये सब करने के लिए। अनिका तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले आई। पलक बार बार पीछे मुड़ते हुए बोली, हाथ छोड़ो भी यार, कितना अच्छा सीन चल रहा था, ना खुद देख रही और न मुझे एंजॉय करने दे रही हो। अनिका कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर अविश्वास से हिलाते हुए उसका हाथ छोड़ दी। लेकिन सच तो ये था, वो मन ही मन यहाँ आने पर अपछता रही थी। उसे विराज की बात याद आई, शायद इसलिए ही उसने मना किया था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। तब ही पलक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? अनिका इनकार में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। पलक उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो हम वहां बालू पर बैठते हैं। दूसरी तरफ अभय मिहिर के पास आया, जो हंसिका के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अभय उसका हाथ पकड़ते हुए उसे साइड में ले गया और गुस्से से बोला, तुम भूल रहे हो कि ये पार्टी क्यों रखा गया है? मिहिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, टिल्ट यार, मैंने सब अरेंज कर दिया है, बस तुम एक बार देख तो लो। मिहिर उसे पीछे की तरफ ले गया, जहां एक टेबल को कैंडल लाइट डिनर के लिए सजाया गया था। सब कुछ देखने के बाद अभय खुश होकर उसे साइड हक करते हुए बोला, यार मैं बस चाहता हूँ आज का दिन उसके लिए यादगार हो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे घबराहट हो रही है, तुम तो जानते ही हो उसके मूड को। मिहिर उसे दिलासा देते हुए बोला, तुम परेशान न हो, तुम आराम से यहाँ उसे अपने दिल की बात बता सकते हो, तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और हाय, जितनी जल्दी हो सके उसे नेक्स्ट डेट के लिए भी पूछ लेना, मुझे लगता है वो मान जाएगी। उम्मीद तो यही है, इसलिए मैंने ये जगह पसंद किया। तो फिर देर किस बात की है, जाओ और उससे अपने दिल की बात कर दो। अभय अपने बार में हाथ फेरते हुए खुद ने ही मुस्कुरा पड़ा और फिर मिहिर के साथ रेस्टोरेंट के डेक पर आया, लेकिन वहां अनिका नहीं थी। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर अनिका पर पड़ी, जो पलक के साथ बालू पर बैठी समुद्र को देख रही थी। अनिका को देखते ही उसके परेशान चेहरे पर तीखी मुस्कान फैल गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अनिका अपने हाथ में बंधे उस वुडन ब्रेसलेट को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। काश तुम देख पाते, कुछ यादें वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती है। आज भी मैं तुम्हारी यादों को अपने मन में सहेज कर रखी हुई हूँ, इस आस पर कि तुम्हें कभी तो मेरी याद आएगी। नहीं पता तुम्हें मैं याद हूँ भी या नहीं, लेकिन सच मानो हर गुजरते वक्त के साथ तुमसे मिलने की चाहत बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं कब तुम मेरे सामने आओगे और बोलोगे कि तुमने भी मुझे उतना ही मिस किया जितना कि मैं। तभी पीछे से आवाज आई, पार्टी वहां चल रही है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अनिका अपनी यादों के दुनिया से बाहर आई और पलक की तरफ देखी, जो खड़ी हो चुकी थी। अनिका अपना सिर उठाकर देखी तो अभय अपना हाथ उसकी तरफ किए उसके थामने का इंतजार कर रहा था। अनिका बिना उसका हाथ थामे खड़ी हो गई। अभय हैरानी से अपने खाली हाथ की तरफ देखा, लेकिन फिर झट से उसे पीछे करते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन वो उन दोनों के साथ जैसे ही आगे बढ़ा कि उसका मोबाइल बज उठाए। मोबाइल पर फ्लैश होता नंबर देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो अनिका को देखते हुए बोला, तुम दोनों चलो, मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। अनिका बिना कोई जवाब दिए पलक के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए बढ़ गई। उनके कुछ दूर जाते ही अभय जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल को अपने कान से लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, प्लान का क्या हुआ? अभय घबराते हुए बोला, उसी पर काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं है, जो करना ही जल्दी करो। अभय अपने फोरहेड को अपनी उंगली से रगड़ते हुए बोला, कल तक बता दूंगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रख, जी नहीं होगा। गुड। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गए। कुछ देर तक अभय मोबाइल के ब्लैक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर मोबाइल को पॉकेट के अंदर रचकर अनिका की तरफ बढ़ गया और उसके पास आते हुए बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो गए और फिर धीरे से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनिका हैरानी से उसके तरफ देखी, सुन रही हूँ। अभय हिचकते हुए बोला, यहाँ नहीं। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अनिका अपने आसपास देखते हुए बोली, जहाँ सब अपने आप में ही मस्त थे। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, आओ हम उधर चलकर बात करते हैं। अभय एक तरफ इशारा करते हुए बोला। अनिका उसके साथ बाहर निकल आई। अभय उसे उसी टेबल के पास लेकर आया जिसे मिहिर ने सजवाया था। वो चेयर पीछे खींचते हुए बोला, हम यहाँ आराम से बात कर सकते हैं। अनिका कंफ्यूज होते हुए बोली, पार्टी तुम्हारी है और तुम खुद ही अपनी पार्टी से भाग रहे हो। भाग नहीं रहा, तुमसे कुछ कहना है। अनिका टेबल की तरफ देखी, जो काफी सजा हुआ था। अभय जैसे ही बैठने लगा कि अचानक से वहां बाइक की आवाज गूंज पा।
अभय बैठते बैठते ही रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ कर है। अभय तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अभय के मुंह से विराज का नाम सुनते ही उसे अपने पेट में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो यहाँ क्या कर रहा है? अगले ही पल वहां म्यूजिक की जगह शोर शराबा ने ले लिया। अनिका भी बाहर की तरफ भागती हुए आई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर चौंक पड़ी। जहां दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने तनकर खड़े थे, वही लड़कियां वहां विराज को देखकर क्रेजी हुए जा रही थी। तब ही उसकी नजर विराज पर पड़ी, जो अपनी बाइक से टेक लगाए अपने हाथों को लपटे खड़ा था। उसके बगल में संजना खड़ी थी। जैसे ही विराज की नजर उसकी नजरों से मिली, वो सिहर उठी। उसके आंखों में गुस्सा था। उसके चेहरे पर उभरे भाव को देखकर उसका दिल घबरा उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विराज को देखकर उसे अच्छा लग रहा है या बुरे। तब ही अभय गुस्से से विराज के सामने के खड़ा होते हुए चिल्लाया, तुम इस तरह मेरी पार्टी खराब नहीं कर सकते। विराज अपनी नजर अनिका से फेर कर अभय को देखते हुए अकड़ से बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभय तिल मिलाते हुए बोला, क्यों? ये तेरे बाप का है? इसके बाप की नहीं तो तेरे बाप की भी नहीं है। विवान उसके और विराज के बीच में आते हुए बोला। अभय टेढ़े से मुस्कुराते हुए बोला, लो चमचा बोलू हा। सही कहा, क्योंकि तुहे तो दोस्त और चमचे का फर्क पता ही नहीं है। जितनी सोच होगी उतना ही बोलेगा न। तू चल जा, माफ किया। वैसे तेरी गलती नहीं है, तेरी पैदाइश की है। अभय अपना आपा खोते हुए पंच मारने के लिए विवान की तरफ बया। तेरी तो वो विवान को मार पता। उससे पहले ही विराज उसके पंच को अपने मुट्ठी में ही जकड़ते हुए गुस्से से उसके आंखों में देखते हुए अपना सिर इंकार से हिलाते हुए बोला, पहले भी मना किया था ना, सोचना भी नहीं। ये कहते हुए वो उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। तब ही प्रथम नील मिहिर भी गुस्से से उसकी तरफ बया। वहां का बिगड़ा माहौल देखकर निया अनिका के पास आते हुए बोली, अनिका प्लीज अभय को समझा। पता नहीं विराज गैंग को कैसे पता चला कि पार्टी यहाँ है। यदि कंप्लेन यूनिवर्सिटी पहुंची तो बहुत बुरा होगा। अनिका जानती थी वहां के नियम को तोड़ने का मतलब क्या है। उसका ध्यान पलक की तरफ गया, जो विवान को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब उसके समझ में सब आ चुका था। अभय को विराज की तरफ बढ़ते देखकर अनिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अभय रुक जाओ, ये तरीका नहीं है बातों को हल करने का। अभय रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अनिका के सामने अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए विराज की तरफ देखकर वो व्यंग से मुस्कुराया और फिर अपने ग्रुप को रोकते हुए बोला, कुछ सिफरे लोगों के कारण हम अपनी पार्टी बर्बाद नहीं कर सकते। कम ऑन गाइस, पार्टी एंजॉय करते हैं। वो अनिका के हाथ को पकड़े हुए वापस जाने के लिए मुड़ गया। अनिका के हाथ को पकड़े देखकर विराज की मुट्ठी भींच गई। वो जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ने लगा कि दिव्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कभी कभी चुप रहना भी जीत है। संजना जानबूझकर अनिका को पॉइंट करते हुए बोली, वैसे तो इतना शो ऑफ करती है, और अभी देखो कैसे अभय का हाथ थामे जा रही है। विराज गुस्से से उसे घूरा। संजना हड़बड़ाते हुए बोली, तुम खुद ही देख लो। दिव्य संजना को देखते हुए बोला, बहुत बार जो हम देखते हैं जरूरी नहीं सच हो, इसलिए विवेक नाम की एक चीज होती है जिसे थोड़ा बहुत यूज कर लेना चाहिए। संजना नासमही से उसे देखी, मतलब हर बात का मतलब नहीं होता डफर। विवान उसके सिर पर टपरी मारते हुए बोला, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।